मालेगांव में एएमआईएम के एक ऑपरेटर हैं अब्दुल माजिद हाजी। उन पर शाम को सैलानी चौक पर हमला हुआ। हाँ। हमला करने वाला आरिफ पहलवान पहले उन पर फील्डिंग लगाने का आरोप लगाता है, फिर पुरानी रंजिश की बात करता है, गाली गलौज करता है और फिर हमला किसी खुफिया चीज से, जिससे गंभीर चोटें आती हैं और साथ में 17,000 रुपए छीनने का भी आरोप है। बिल्कुल। पुलिस शिकायत मिलते ही उसी रात आरोपी को पकड़ लेती है। नए कानून बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज होता है। जी, 309, 118 और 352। और फिर कोर्ट उसे पीसीआर में भेज देती है पूछताछ के लिए। और अब एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी की निगरानी में एपीआई डांगे जांच कर रहे हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसको देखना। तो घटना है 19 सितंबर की। जी। शाम का वक्त था, करीब मान लीजिए 6:30-7 बजे के आसपास। जी, शाम का समय। और जगह थी मालेगांव में सैलानी चौक। सैलानी चौक, हाँ। तो जैसा स्रोत बता रहा है, अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनिस शेख, जिन्हें सब अब्दुल माजिद हाजी के नाम से जानते हैं। हाँ, 40 साल उम्र बताइए। जी, 40 साल। और वो मालेगांव के इस्लामाबाद इलाके के रहने वाले हैं। वो उस वक्त सैलानी चौक पर अपने ऑफिस के पास ही थे शायद। अच्छा। और किसी इस्लामुद्दीन नाम के शख्स से बात कर रहे थे। मतलब एक सामान्य सी स्थिति लग रही है। हाँ बिल्कुल, एक आम शाम। लेकिन तभी कुछ बदलता है। स्रोत कहता है कि आरिफ पहलवान नाम का एक आदमी वहां आया। हाँ, आरिफ पहलवान अमनपुरा का रहने वाला बताया गया है स्रोत में। अच्छा। वो वहां पहुंचता है और आते ही उसने अब्दुल माजिद हाजी को अपने पास बुलाया। मतलब कि जान पहचान लग तो रहा है, लेकिन जिस तरह से आगे बात बढ़ी वो दोस्ताना नहीं लगता। माहौल फौरन ही तनावपूर्ण हो गया। यहीं से मामला गरमाया। फिर उनके बीच कोई पुरानी बात थी। स्रोत कुछ कहता है इस पर। स्रोत के मुताबिक आरिफ पहलवान ने पास बुलाकर सीधा इल्जाम लगाया माजिद हाजी पर। इल्जाम? क्या इल्जाम? उसने पूछा, तूने मेरी और रफीक पहलवान की फील्डिंग लगाई है क्या? अब ये फील्डिंग लगाना ये क्या मतलब हुआ? हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। जैसे आम बोलचाल में होता है ना, किसी के खिलाफ साजिश करना या मुखबरी करना या फंसाना। अच्छा। उस तरह से। हाँ। स्रोत भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हाँ। तो ये अपने आप में एक बड़ा संगीन आरोप है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। तो ये इल्जाम लगते ही फिर बात बड़ी होगी। बिल्कुल बड़ी। स्रोत बताता है कि इस आरोप के ठीक बाद आरिफ पहलवान ने पुरानी रंजिश का जिक्र किया। पुरानी रंजिश? हाँ। ये शब्द अहम है। मतलब ये कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। कोई बैकग्राउंड था, कोई हिस्ट्री थी। और इसी रंजिश का हवाला देकर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। और फिर बात सिर्फ जुबानी नहीं रही, जैसा रिपोर्ट में लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाली गलौज के फौरन बाद ही वो हिंसा पर उतर आया। रिपोर्ट कहती है कि आरिफ पहलवान ने किसी खुफिया चीज से हमला किया। खुफिया चीज? ये क्या मतलब? कोई हथियार? हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, खुफिया चीज। शायद कोई छुपा हुआ हथियार रहा हो, कोई चाकू या कुछ नुकीला। स्रोत ने साफ नहीं बताया कि वो क्या था, पर हमला हुआ ये पक्का है। कितना गंभीर था हमला? चोटें कहाँ आई? मतलब हल्की फुल्की खरोचें थीं या? नहीं, रिपोर्ट के हिसाब से चोटें गंभीर थीं। माजिद हाजी की गर्दन पर, कंधे पर और दाहिनी छाती पर वार हुआ। गर्दन और छाती पर? ये तो हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा है गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचे। तो ये मामूली हाथापाई नहीं थी, ये एक खतरनाक हमला था। ये तो बहुत चिंता की बात है। और रिपोर्ट में एक और चीज का जिक्र है शायद। क्या हमला सिर्फ मारने पीटने तक ही था? नहीं, यहीं पर एक और एंगल आता है। शिकायत में ये भी लिखा है कि हमले के दौरान ही आरिफ पहलवान ने कथित तौर पर अब्दुल माजिद हाजी के कुर्ते की जेब में हाथ डाला। जेब में? हाँ, और जबरदस्ती 17,000 रुपए निकाल लिए। अरे, तो ये तो लूटपाट भी हो गई साथ में। जी हाँ, ये आरोप मामले को सिर्फ हमले से आगे ले जाकर लूटपाट की कैटेगरी में भी डाल देता है। तो ये तो डबल क्राइम हो गया, हमला भी और लूट भी। फिर जब माजिद हाजी ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कौन सी धाराएं लगाई? जैसे ही माजिद हाजी की शिकायत मिली, आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने फौरन कार्रवाई की। आरिफ पहलवान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। केस नंबर है 14520225। 14520225? हाँ, और इसमें भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस जो नया कानून है, हाँ, आईपीसी की जगह जो आया है, बिल्कुल उसकी 3 धाराएं लगाई। धारा 309 धारा 118 और धारा 352। 309 118 352। ये नई धाराएं हैं। इनका मतलब क्या है? पुरानी आईपीसी से कुछ कनेक्शन है? स्रोत ने बताया। हाँ, स्रोत ने यह बताया है।
शायद समझने में आसानी हो, इसलिए कहा गया है कि ये नई बीएनएस धाराएं जो हैं वो पुरानी आईपीसी की धारा 394, 394 यानी लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना, हाँ बिल्कुल, और धारा 324, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सही, और धारा 504 वो शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना। जी, तो ये पुरानी धाराओं के बराबर है, ऐसा स्रोत का कहना है। लेकिन ये साफ कर दें कि हम बस स्रोत की बात बता रहे हैं। हाँ, वो जरूरी है। इनका सही कानूनी मतलब तो अदालत ही तय करेगी। ये तुलना बस समझने के लिए है। बिल्कुल, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है, खासकर जब कानून बदला हो। अच्छा, पुलिस ने एक्शन कितनी तेजी से लिया? आरोपी पकड़ा गया? इस मामले में स्रोत के मुताबिक पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई। अच्छा, हाँ, शिकायत दर्ज हुई और उसी रात, मतलब 19 सितंबर की रात को ही पुलिस ने आरोपी आरिफ पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात? वाह, ये तो काफी तेज कार्रवाई है। हाँ, ये बिल्कुल तेज कार्रवाई मानी जाएगी। गिरफ्तारी के बाद फिर कोर्ट में पेश किया होगा? हाँ, अगले दिन ही 20 सितंबर को आरिफ पहलवान को मालेगांव की लोकल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद माननीय जज ने उसे 23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया, मतलब पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड, यानी पुलिस को अब उससे पूछताछ करने का और जांच करने का वक्त मिल गया। हाँ, बिल्कुल। पीसीआर इसीलिए दी जाती है ताकि पुलिस आरोपी से घटना के बारे में और जान सके। वो खुफिया चीज क्या थी वो बरामद करने की कोशिश हो सकती है। हाँ, और वो 17,000 रुपए का क्या हुआ? बिल्कुल, और सबसे जरूरी वो पुरानी रंजिश वाली बात, उसकी तह तक जाने की कोशिश पुलिस करेगी। सही बात है। अच्छा, ये पूरी जांच चल रही है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? मतलब क्या सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन लेवल पर है या कोई बड़े अफसर भी देख रहे हैं? नहीं, स्रोत बताता है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। सीनियर अफसर इसकी निगरानी कर रहे हैं। एडिशनल एसपी तेजबीर सिंह संधू। एडिशनल एसपी? हाँ। ओ, तो जिले के बड़े अधिकारी हैं। हाँ, और डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल, ये दोनों अफसर जांच की निगरानी कर रहे हैं। एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी दोनों तो ऊपर तक नजर है। जी, और जो ग्राउंड पर जांच कर रहे हैं अधिकारी यानी तपास अधिकारी, वो है एपीआई डांगे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। एपीआई डांगे आजाद नगर पुलिस स्टेशन से। हाँ, और रिपोर्ट जिन्होंने दर्ज की थी वो थे एएसआई एवी पाटिल, और ये सब काम पुलिस इंस्पेक्टर वाई.आर. घोड़पड़े के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो मतलब एक पूरी टीम लगी हुई है, सीनियर से लेकर जूनियर तक। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि पुलिस इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, मालेगांव में एएमआईएम के कॉपरेटर हैं अब्दुल माजिद हाजी, उन पर शाम को सैलानी चौक पर हमला हुआ। हाँ, हमला करने वाला आरिफ पहलवान पहले उन पर फील्डिंग लगाने का आरोप लगाता है, फिर पुरानी रंजिश की बात करता है, गाली गलौज करता है, और फिर हमला किसी खुफिया चीज से, जिससे गंभीर चोटें आती हैं, और साथ में 17,000 रुपए छीनने का भी आरोप है। बिल्कुल। पुलिस शिकायत मिलते ही उसी रात आरोपी को पकड़ लेती है। नए कानून बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज होता है। जी, 309, 118 और 352। और फिर कोर्ट उसे पीसीआर में भेज देती है पूछताछ के लिए। और अब एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी की निगरानी में एपीआई डांगे जांच कर रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही और पूरा सारांश अब तक की जानकारी का। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो है वजह। हाँ, वो पुरानी रंजिश। जी, स्रोत बार बार कह रहा है कि हमलावर ने खुद ये कहा, पुरानी रंजिश। ये शब्द बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। आखिर ये रंजिश किस चीज की थी? कितनी पुरानी? और क्या ये सिर्फ इन दो लोगों के बीच की बात है? हाँ, या इसमें और भी लोग शामिल हैं? कोई ग्रुप, कोई गैंग या कुछ और? और वो फील्डिंग लगाने वाला इल्जाम, उसका क्या मतलब निकालें? देखिए, फील्डिंग लगाना आम भाषा में तो यही मतलब होता है कि किसी के खिलाफ जाल बिछाना या पुलिस को खबर देना या धोखा देना। अगर ये इल्जाम था तो ये रंजिश को और भी पेचीदा बना देता है। क्या कोई बिजनेस की दुश्मनी थी, कोई सामाजिक झगड़ा था, या फिर कोई राजनीतिक एंगल? क्योंकि पीड़ित एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर। ये सवाल बिल्कुल उठता है। जब विक्टिम एक जनप्रतिनिधि हो तो इस एंगल को देखना पड़ता है। हाँ, क्या ये हमला उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से हुआ, या ये बिल्कुल पर्सनल दुश्मनी थी जिसका उनके कॉर्पोरेटर होने से कोई लेना देना नहीं? स्रोत ने तो सिर्फ पुरानी रंजिश कहा है ना? सीधे तौर पर राजनीतिक रंजिश नहीं कहा। नहीं, स्रोत सिर्फ पुरानी रंजिश और फील्डिंग लगाने का आरोप बता रहा है जो हमलावर ने लगाया। जांच शायद इन सवालों के जवाब ढूंढेगी। एक चीज और जो ध्यान खींचती है वो है पुलिस की तेजी। आपने बताया गिरफ्तारी उसी रात हो गई। हाँ,
अक्सर ऐसे मामलों में, खासकर जब लोकल लोग इन्वॉल्व हों, तो थोड़ी देरी की बातें सुनने में आती हैं, पर यहाँ तो फौरन एक्शन हुआ। हाँ, ये बात वाकई नोट करने लायक है। शिकायत के कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी होना पुलिस की मुस्तैदी दिखाता है। शायद मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक्शन लिया गया, और सीनियर अफसरों की निगरानी भी शायद इसी वजह से है। और कोर्ट ने पीसीआर भी दी। मतलब कोर्ट को भी लगा कि पुलिस के पास पूछताछ करने के लिए वजह है। 23 सितंबर तक का टाइम है पुलिस के पास। बिल्कुल, देखना होगा इस पीसीआर के दौरान क्या सामने आता है, क्या वो खुफिया चीज मिलती है, पैसों का कुछ पता चलता है। और सबसे बड़ा सवाल, वो पुरानी रंजिश आखिर थी क्या, उसका सच क्या है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से एक गंभीर आपराधिक घटना की पूरी तस्वीर सामने आती है। एक पब्लिक फिगर पर हमला, हिंसा, लूटपाट, और दूसरी तरफ एक तेज पुलिस कार्रवाई और चलती हुई कानूनी प्रक्रिया। हाँ, और ये घटना हमें उसी सवाल पर लाकर छोड़ती है जिसे हमने कई बार उठाया। स्रोत बार बार हमलावर की बताई वजह, पुरानी रंजिश पर फोकस करता है, लेकिन ये रंजिश है क्या भला? इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ दो लोगों की आपसी दुश्मनी है, या इसके तार कहीं और जुड़े हैं, किसी बड़े सामाजिक या शायद लोकल राजनीतिक समीकरणों से? सही। इस रंजिश की असलियत समझना ही शायद इस पूरे मामले को समझने की कुंजी होगी। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में रह जाता है। शायद आगे पुलिस जांच से या किसी और तरीके से इस पुरानी रंजिश पर और रोशनी पड़े। खैर, ये थी मालेगांव की इस घटना पर हमारी आज की चर्चा में दी हुई पुलिस रिपोर्ट की जानकारी पर आधारित थी। उम्मीद है इससे आपको मामले को समझने में कुछ मदद मिली होगी।